अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 प्रयास संख्या 31। कर्मचारी रागे दुहे करे मिलन, कभु मिले कभु ना मिले तेवेर घटन। शुद्ध अनुरक्ति हमें नैतिक तथा धार्मिक कर्तव्यों की कीमत पर भी मिलाएगी। भाग्य कभी हमें पास ला देगा तो कभी हमें विलग कर देगा। गोपियां अर्धरात्रि में कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर उनसे मिलने के लिए घर से बाहर आ गई और इसको लेकर श्रील रूप गोस्वामी ने एक सुंदर श्लोक लिख डाला, जैसे कि हमने पढ़ा, जिसमें चांदनी रात में यमुना के तट पर खड़े अपने होठों पर बांसुरी धारण किए गोविंद नामक सुंदर किशोर का वर्णन है। जो लोग समाज, मैत्री, प्रेम की भौतिकतावादी जीवन शैली भोगना चाहते हैं, उन्हें गोविंद का दर्शन करने यमुना के तट पर नहीं जाना चाहिए। अक्सर हम लोग भक्ति करते हैं या लोगों को प्रचार करते हैं तो क्या क्या बीच में आ जाता है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मैत्री, मेरी मित्रता वहाँ है, आज उसका बर्थडे है, आज यहाँ पर ये फंक्शन है, आज वहाँ जाना है, खाने का कैसे करेंगे, जब कैसे करेंगे। हाँ तो ये जो भौतिकवादी जीवन शैली जो जीना चाहता है वो गोविंद का दर्शन करने यमुना के तट पर ना जाए, क्योंकि जाएगा तो ये सब छूट जाएगा। फिर दोष लगाओगे कि इसको कौन छुड़वा देता है। भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि इतनी मधुर है कि इससे गोपियां अपने परिजनों के सारे संबंधों को भूल गई और अर्धरात्रि में दौड़कर कृष्ण के पास पहुंच गई। ये तो इस भक्ति का लक्षण है। हम शुरू से ही सुनते आए कि भक्ति का लक्षण है वैराग्य, है कि नहीं। और वो वैराग्य क्यों होता है, क्योंकि ज्ञान और प्रेम पैदा होता है ना। तो किसी एक चीज़ से प्रेम होता है संसार में तो दूसरी चीज़ से वैराग्य हो ही जाता है, क्योंकि हम अनलिमिटेड नहीं हैं, हमारा समय लिमिटेड है। अब हमारे ऊपर है कि हम अपना समय कहाँ देना चाहते हैं। कई बार हम कहते हैं कि सबके प्रति प्यार करो, सबको, वो तो ठीक है, सबको सम्मान दृष्टि, लेकिन सबसे प्यार करना पॉसिबल नहीं है समाज में। हम कृष्ण नहीं हैं तो हमारे लिमिटेड समय में हम किसको संग देंगे। हम अपने सजातीय वैष्णवों को संग देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ हमें भक्ति और भजन करना है। तो भजन करना है तो उनसे मित्रता होगी तो भजन करने में सुविधा होगी, इसलिए हम अपना समय वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यदि हम अपना समय रिश्तेदारियों में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर वो रिलेशन डेवलप नहीं हो पाएगा। बड़ा सिंपल है। तो ये भक्ति का एक लक्षण है कि वैराग्य पैदा होता है। जैसे गोपियाँ अपने परिजनों के संबंधों को भूल गई और अर्धरात्रि में कृष्ण के पास पहुँच गई। फिर कहोगे हम पहुँच तो जाएं लेकिन फिर हमें कोई पूछता नहीं है ना, वहाँ तो हमें पूछते थे। तो यही तो यहाँ पर भी हुआ, कृष्ण के पास वो सब परिजनों को छोड़ के गई लेकिन कृष्ण ने उन्होंने पूछा तक नहीं। इतना बड़ा रिस्क लेके आई हो मेरे लिए, बोले क्यों आई हो, वापस चले जाओ। वहाँ पर भी ऐसा हुआ, लेकिन वो वहाँ बनी रही, क्योंकि ऐसी टेस्टिंग होती है किसी व्यक्ति की कि वो वास्तव में भक्ति में है या शुभ शुभ चाहता है। घर में भक्ति किस लिए करते हैं हम लोग, शुभ शुभ होता रहे, कोई अशुभ ना हो जीवन में, तो भक्ति करते रहो। यही कारण है 99% लोग भक्ति इसलिए करते हैं। चलो सुख संपत्ति नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की प्रभु कृपा बनी रहे, प्रभु कृपा बनी रहे, प्रभु कृपा। वो कृपा यही है कि घर में सब शांति बनी रहे। इसके विपरीत जो कृष्ण भक्ति का जो असली कृष्ण भक्ति यदि हमारे अंदर डेवलप हो रही है तो हमारे अंदर वैराग्य पैदा होगा ही। संबंधियों से, सामाजिक भौतिकतावादी वस्तुओं से, इच्छाओं से। इसमें किसी का दोष नहीं कि कोई किसी को छुड़ा देता है। कोई किसी भक्ति में इतना डूब जाता है कि वो रिनाउंस्ड ऑर्डर ले लेता है, एज पर द गुरु परंपरा ब्रह्मचारी बन जाता है। कई लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ऐसे रहते हैं जैसे ब्रह्मचारी हैं। हाँ, रहते हैं गृहस्थ आश्रम में। तो ऐसी चीज़ें होना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ा प्रेम रस प्राप्त होने लगता है तो इस संसार के रस नीरस लगने लगते हैं। तो गोपियों ने भी अपने परिजनों से अपने संबंध को त्याग दिया। तो देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट, क्योंकि हर जीवन में हमने अलग अलग संबंधी बनाए हैं। आज तक बनाए कि नहीं। अगर यदि हमारी मृत्यु होती है तो हम पता नहीं किस परिवार में पैदा होंगे और फिर वहाँ संबंधी बनाने लगेंगे। आज हम हिंदी बोलते हैं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहे होंगे, किसी जगह पैदा हो जाएंगे, वहीं हमारे संबंधी बन जाएंगे। बिल्कुल अनजान जगह में हम चले जाएंगे, फिर वहाँ फिर कहीं और। तो इस प्रकार से
ये धन यौवन पुत्र परिजन एते ज्ञाते परति तीरे। ये धन का, यौवन का और परिजन का, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये तो चल ही जाना है, धन भी चला जाएगा, परिजन, यौवन, ये सब चला जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें नित्य भगवान के नाम जपने चाहिए, उनसे भक्ति करनी चाहिए, जैसे कि गोपियों ने करी। इस प्रकार से गृह त्याग करके गोपियों ने गृहस्थ जीवन के वैदिक विधानों का उल्लंघन कर दिया। करा कि नहीं करा? दिस इज व्हाट कृष्णा डिमांड्स, टू चेक दैट कि हमारे अंदर कितना भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठ इच्छा है। वो तभी पता चलता है कि हम त्याग क्या सकते हैं। सारी चीज़ों को पकड़ के ऐसे खड़े हो जाना, बोलना, कैसे हाथ कैसे फैलाओगे? हाथ में तो भरा हुआ है ना, आपने ऐसे लगा रखा है सीने पे, तो हाथ कैसे फैलाएंगे? उसे तो पता नहीं क्या क्या पकड़ रखा है। कई सारी चाबियां अटका रखी हैं लच्छे में, या अंगूठियाँ पहन रखी हैं बहुत सारी, चाबियां लटका रखी हैं तिजोरियों की। फिर अपनों को गले से पकड़ लिया, तो अपने भी आ गए, तिजोरी भी आ गई, धन सब आ गया। तो फिर लेकिन वो हाथ नहीं फैला सकता भगवान के आगे, जा नहीं सकता है। तो गृह त्याग करके गोपियों ने गृहस्थ जीवन के वैदिक विधानों का उल्लंघन कर दिया, सामाजिक विधानों का उल्लंघन कर दिया। सामाजिक रूप से वो गलत हो गई, गलत साबित हो गई। इसलिए लोग मानते नहीं हैं इस चीज़ को कि ये सही है, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म कांडों में ही है और वैदिक विधानों में है, जैसे कि अर्जुन की थी। और सारी दुनिया गीता पढ़ती है, कितनी अजीब सी बात है। इतना तो लोग मानते हैं, डरते हैं शायद गीता से, गीता जी गीता जी, हम देते हैं गीता, ले लो प्रभु जी। नहीं नहीं, मैं बिना कुछ गंदा खा के आया हूँ, या मैं स्वच्छ नहीं हूँ, नहा के आऊँगा ना तो पकड़ूंगा इसको। इतनी श्रद्धा है, लेकिन ऊपरी श्रद्धा है। सारे सामाजिक नियमों को पालन करने के लिए अर्जुन ने पहले अध्याय में इतने सारे श्लोक बोल डाले, जैसे कि एक संसारी व्यक्ति बोलता है ना। संसारी व्यक्ति बहुत बोलता है, बहुत जानता है। हम बताते हैं ना, कई बार शादी हो रही है घर में, वह कि नहीं, हल्दी लगाते हुए पैर उल्टा होना चाहिए, उल्टे पैर की उल्टी उंगली में ये लगा, बिछुआ लगाना चाहिए, दाएं कान के वहाँ पर दूब वो घास लगा देनी है। इतनी बार पर उतना पता होता है उनको। हम कहते हैं भाई साहब आप तो बिल्कुल ही ज्ञानी पुरुष हैं दादी माँ। लेकिन बस यही ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं है। सांसारिक भौतिक ज्ञान जबरदस्त भरा पड़ा है, यही देखा है, लेकिन इसके आगे कभी गए नहीं, कभी सोचा ही नहीं। यही है बस, आए मेरे लाल की शादी हो जाए, मेरे लाल के पीले की शादी हो जाए, इससे पहले कि मेरे प्राण छूटें, करा दे, इसकी शादी करा दे, इसका बच्चा पैदा करा दे, पोता करा दे। यही है, और इससे आगे नहीं है। तो ऐसे लोगों को जब कृष्ण भक्ति बताने को बात करी जाती है तो कहते हैं ये तो गलत है, ऐसे क्या होता है क्या? परिवार भी तो सब कुछ है, परिवार है ना, परिवार है तो सब कुछ है, जान है तो जान है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि गोपियों ने गृह त्याग कर दिया और वैदिक विधानों का उल्लंघन कर दिया। बताइए, अब ये नियम भी तो भगवान ने बनाए ना। जैसे बोलते हैं ना, मुर्गा भी तो भगवान ने बनाया है, जीभ भी भगवान ने बनाई है, दांत भी भगवान ने बनाया है, प्रेशर कुकर भी तो स्टील भगवान ने दिया है। हाँ, चाकू काटने के लिए गर्दन भी तो भगवान ने दी है, तो वो चाकू गर्दन में पड़ गई, मुर्गा कुकर में आ गया, दांतों के नीचे आ गया, भगवान का ही तो है सब। तो हमको कहते हैं कैक्टस भी भगवान ने दिया है, उसको भी दांतों के नीचे लगा लो, थोड़ा सा गू को भी लगा लो, गू में भी मसाला डालो, जीरा मसाला, वो भी भगवान ने बनाया ना। हर चीज़ भगवान ने बनाई है, इसका मतलब कोई ने क्या है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग कौन बताएगा? तो बताइए प्रभु जी क्या बताएं, बहुत कन्फ्लिक्टिंग है, बहुत कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न उस आदमी को है जिसने अपने पैर दो नाव में रखे हुए हैं, उसको बहुत कन्फ्यूज़न है। जो एक गुरु परंपरा को फॉलो कर रहा है उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जो वैदिक नियमों के निचोड़ को फॉलो कर रहा है, विच इज़ वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्या, सारे वेदों से मुझे जानना है, ये निचोड़ है, ये सार है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये सार है। तो ये जो सार के पीछे जाएगा वो कंफ्यूज नहीं होगा। जो क्या कहते हैं, बहुशाखा ही अनंतश्चा बुद्धेयो अव्यवसायी नाम, जो जिसकी बुद्धि क्या है, अव्यवसायी का मतलब होता है, व्यवसायी बुद्धि क्या होती है आप जानते हैं? व्यवसायी बुद्धि, व्यवसाय, बिजनेस का हिंदी में जितना पढ़ा होगा क्या कहते हैं? व्यवसाय। बिजीनेस इज बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? एक कुरु नंदनम, उसकी बुद्धि में केवल यही है, मेरा ग्राहक मेरा देवता। देवता वेवता तो कुछ नहीं है, और पैसे आना चाहिए बेसिकली, उसका सारा फोकस वही है, बिजनेस 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 बिजनेस, एक कुरु नंदनम। और जिसकी बुद्धि अव्यवसायी नाम, यानी कि फोकस्ड नहीं है, हाँ, वो क्या है? बहुशाखा ही अनंतस्य,
जो कहता है ये भी फॉलो करना है, ये भी फॉलो करना है, ये रिचुअल करना है, ये आ रहे हैं, तीजे आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ये वाले व्रत आ रहे हैं, वो वाले व्रत आ रहे हैं, अब ये आ रहा है, अब वो आ रहा है। तो बहुशाखा, बहुशाखा होने के कारण फोकस नहीं आएगा किसी चीज में, सरेंडर, शरणागति नहीं आएगी। कौन लेगा उस व्यक्ति को शरणागति में? लोगे आप लोग? कोई लेगा शरणागति में ऐसे व्यक्ति को? आपसे कोई पढ़ने आए, बोले जी यही मैं, इसके बाद एक क्लास और है। अच्छा, आपने सारे सब्जेक्ट की ट्यूशन लगा रखी है? नहीं नहीं नहीं, मैथ्स की लगाई हुई है। मतलब मेरे से भी पढ़ते हो और एक और? नहीं, उसके बाद एक और लगा रखी है। क्या पता आप कोई चीज़ भूल जाओ बताना, तो दूसरा टीचर बता देगा, और दूसरा भूल गया तो तीसरा बता देगा। मैं रिस्क नहीं लेता जीवन में, बहुत कैलकुलेटिव है आप। लेकिन कोई भी टीचर आपको सीरियस नहीं लेगा, जानते हो? जाके पूछ लियो अगले टीचर से, कोई भी टीचर आपको सीरियस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आप शरणागति है ही नहीं किसी के प्रति भी, किसी के प्रति नहीं है। वैसे ही भगवान को लेके हैं, वैसे हर चीज़ को लेके हैं। भगवान की पूजा भी इसलिए होती है, जैसे हमने बताया, शुभ शुभ होता रहे, लेकिन हमारे अंदर ये भावना नहीं है कि वैदिक नीतियाँ, वैदिक रीतियाँ, सारे रिचुअल जो कृष्ण को भुला दें, जो कृष्ण से दूर कर दें, उनका त्याग कर देना चाहिए। इसी को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। डरना नहीं चाहिए। अर्जुन ने पहले अध्याय के बाद यही समझा, ये सारे वैदिक अपने भाइयों को मारता है क्या कोई? तो क्या क्या पड़ोसियों को मारें? फिर भाइयों को ना मारें। क्यों ना मारें भाइयों को? क्योंकि वो खून के रिश्ता है। और भगवान से जो जन्मों का रिश्ता है वो क्या? भाइयों से खून का रिश्ता है। कैसे मार सकते? हम तो कुरु हैं, हम तो कुरु वंश के हैं, हम तो एक ही परिवार के हैं, कैसे मार सकता हूँ मैं इनको? और ये मेरे गुरु हैं, क्या सिखाया इन्होंने? सिखाया कि आत्मा परमात्मा का अंश है। गुरुदेव ने सिखाया बाण कैसे छोड़ना है। तो गुरुदेव नहीं है वो। गुरुदेव नहीं कहते हैं उसको, गुरुदेव कहते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है। शुक्राचार्य वॉज नॉट द गुरुदेव, क्योंकि उसने बलि महाराज को सिंहासन पे तो चढ़ा दिया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि शरणागति करनी है कृष्ण के प्रति। हाँ, यही द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया। हाँ, तो कैसे गुरुदेव है आपके? कैसे कह सकते हो आपके गुरुदेव हैं? ये मेरे पितामह हैं। अरे तो पितामह तो मैं हूँ, परम पितामह तो मैं सामने खड़ा हूँ, ये कौन से पितामह आ गए? तो उसको जब समझ में आया तो उसने क्या किया? उसने सांसारिक रीतियों को, रिवाजों को त्याग कर मर्डर, उसको मर्डर नहीं कहेंगे, उसने यज्ञ किया। यज्ञ, हाँ, यज्ञ में आहुति में सबको जला के शुद्ध कर दिया, एकदम सब जल के शुद्ध हो गए भगवान के सामने। ज़बरदस्त यज्ञ किया अर्जुन ने, आसक्तियों को त्याग कर, जैसा कि गोपियों ने किया। उन्होंने आलिंगन कर दिया सांसारिक विधानों का। इससे यह सूचित होता है कि जब कृष्ण के प्रति प्रेम के सहज भाव पूर्णतः प्रकट होते हैं, तब भक्त परंपरागत सामाजिक नियमों की उपेक्षा कर सकता है। ध्यान रखिए, इसमें प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि जब ये भाव हमारे बढ़िया से हो जाएं, हम इसमें आगे बढ़ना चाहें, तब ऐसा करना है। वी शुड बी डूइंग एट दैट टाइम। समझ में आ रहा है? जब परंपरागत सामाजिक नियमों की उपेक्षा कर सकता है, जब हमारे प्रति हम ये चाहते हैं कि वी वांट कि हम जीवन की सफलता को प्राप्त कर पाएं। हमें अर्थ क्या है? वो मोक्ष काम नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान की सेवा चाहिए। जो ये चाहता है, तब वो परंपरागत सामाजिक नियमों की उपेक्षा कर सकता है। जो गुडी 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 चाहता है, उसके लिए नहीं है। भौतिक जगत में हम उपाधियों से बंधे हुए हैं, किंतु शुद्ध भक्ति तब शुरू होती है जब मनुष्य सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। अगेन फिर से सेम बता रहे हैं। कौन सी उपाधि हैं? पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी मम्मी। बहुत अच्छा लगता है जब कान में आता है मम्मी, आवाज़ घुसती है। अमृत, सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृत नहीं है, पता चलेगा थोड़े साल में। सूअर का बच्चा भी बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते हैं। बहुत द बेस्ट थिंग यू कैन सी इज सूअर का बच्चा। इतना सुंदर बच्चा किसी जानवर का नहीं देखा होगा आपने, कोशिश करिए कि देखने का। एकदम पिंक, इसलिए वो पिगी बैंक बनाते हैं ना दुनिया में। क्यों बनाए? सूअर का कोई बनाता है क्योंकि बड़ा ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन बाद में सुअरनी को पता चलता है। ये है तो सर, ये सच्चाई यहाँ धीरे धीरे सामने आती हैं। यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है आई हैव टू प्ले माई रोल, दैट्स इट, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हाँ, डेवलप योर अटैचमेंट टू कृष्ण। जब कृष्ण के लिए प्रेम जागृत होता है, तब सारी उपाधियों को पार कर लिया जाता है। श्री कृष्ण का अपने सर्वाधिक प्रिय अंशों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण ऐसे उत्साह को जन्म देता है, जिससे श्री कृष्ण तथा गोपियां परस्पर मिलने के लिए बाध्य हो जाती हैं। इस दिव्य उत्साह को अनुभव करने के लिए प्रेमी तथा प्रेमिका के बीच वियोग की भावना होनी आवश्यक है।
त्याग की भावना या नीरसता की भावना, तभी छोड़ पाएंगे। ये लोग आज क्लास है, अरे आज तो फाइनल मैच है स्टेडियम में मेरी सिटी के अंदर ही। हाँ, आज हम पूरा परिवार पिक्चर देखने जा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाया है, सब लोग लाएंगे अपना अपना बना के, कोई समोसे लाएगा, कोई पॉपकॉर्न लाएगा, हम सब एक साथ बैठ के पूरा परिवार क्या देखेंगे। बहुत बड़ा हमने थिएटर अपने रूम में पूरी स्क्रीन पे टीवी लगा रखा है। ऐसी ही एक टेबल पे नेपाल के सारा परिवार बैठा था और एक आदमी का दिमाग खराब हो गया, उसने गन ली और सबको मार डाला, उन्हीं में से एक ने। ये सच्चाई है ऐसी समूह की। सारे गीदड़ एक साथ आते हैं खाने, कहते हैं वाह हम सब एक साथ खाएंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा गुर गुर की आवाज़ आने लगती है, उसके बाद एक दूसरे को फाड़ देते हैं। वो खाना तो वहीं पड़ा रहता है, एक दूसरे को फाड़ देते हैं। हुँ? तो ये ऐसे रिश्तों का अंत यही होता हुआ हम देख रहे हैं समाज में, पूरे समाज में। हमने रिश्ते तो बना लिए हैं, हमने सोचा कि फैमिली बड़ी है, टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के लिए, फैमिली को छोटा करा जाए। हुँ? बहुत सारे चाचा ताऊ फूफा बूबा, क्या देर इज़ नो प्रिवेसी, देर इज़ नो टाइम फॉर ईच अदर, वी वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। हाँ, तो परिवार छोटा 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 इतना छोटा होगा कि अब पति पत्नी रह गए बस। और पति पत्नी भी कब के रह गए, पूरे दिन जाते हैं कहीं और फिर आते हैं रात को। फिर ये इतने देर के पति, क्योंकि बच्चे तो भेज दिए वहाँ 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 पढ़ने ये करने वो करने, तो जीवन में परिवार इतना छोटा हो गया। अब दो लोग हो गए, अब आप क्वालिटी टाइम दे पा रहे हो ना एक दूसरे को? टाइम ही नहीं, प्रभु जी क्वालिटी का आएगा, देयर इज नो टाइम। तो अनलेस ये बता रहे हैं कि इस संसार में ये दिस इज द रियलिटी, कि हम सोच रहे हैं कि आप कह रहे हो ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ के कैसे आनंद मिलेगा। नहीं, ये सब समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रियल फैमिली, वेयर इज़ द रियल फैमिली, व्हाट इज़ एंड वेयर इज़। इसलिए बता रहे हैं कि वियोग की भावना पैदा करनी पड़ेगी। भक्ति का प्रोसेस ऐसा है कि वो करेगा, तो इसमें नथिंग बैड अबाउट इट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान गीता में और भागवत में हर जगह ये बोलते हैं कि अपने अपने आश्रम के नियमों का भी पालन करो, मतलब कि ये अपनी ड्यूटीज़ का पालन करो, बट हृदय कहीं और दो। कहने का मतलब ये है, कृष्ण भावनामृत में एक व्यक्ति बड़ा जिम्मेदार होता है, हमने देखा है कि वो किसी और स्त्री से वो करके अपने परिवार को नहीं छोड़ देता है कि नहीं। बल्कि संसार में ऐसा होता है, वो शराब दारू इत्यादि गंदी चीज़ें नहीं खाता पीता है। हाँ, वो अपने परिवार का पालन भी करता है, बल्कि कृष्ण भावनामृत बनाने का प्रयास जरूर करता है। तो जिम्मेदारियाँ तो हमने हर किसी को निभाते हुए देखा है, ऐसा तो हमने कोई देखा ही नहीं आज तक। शिला प्रभुपाद इज लाइव एग्जाम्पल, जिन्होंने इतना काम किया अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए, और एक समय में जब उन्हें लगा कि परिवार अब सेल्फ सफिशिएंट है, अपने पैरों पे खड़ा है, उसके बाद उन्होंने बड़ा त्याग किया भगवान के लिए। तो ये त्याग जो है, दिस इज नेचुरल। भौतिक यातनाओं की दशा में कोई भी व्यक्ति वियोग का दुख नहीं चाहता। हम चाहते नहीं है ना कि वियोग हो, हम बिछड़ें। हाँ, हम चाहते हैं ये जो क्या है, 7 फेरों के 7 वचन 7 जन्मों में निभाना। हाँ, कैसे, मैं तो कई बार सोचता हूँ कैसे निभाएंगे। हाँ, अब पति जो है मर गया है, हाँ, और पत्नी जो है जिंदा है, तो नेक्स्ट जन्म में क्या वो कहीं हवा में अटका रहेगा भूत की तरह कि ये आएगी तो इससे पहले मैं पैदा होऊंगा क्योंकि इसका जन्म नहीं, तो क्या होगा, वो मरी 20 साल बाद, अब ये जवान 20 साल का हो गया है, अब ये 20 साल का हो गया, वो लड़की कहीं पैदा हुई है, अब क्या करें। जब ये 20 साल की होगी तो मैं 40 का हो चुका हूँगा, तो कैसे करेंगे शादी। 7 जन्मों का कैसे निभाएं। हम चाहते नहीं है कि वियोग हो, इसलिए हम ऐसे वचन देते हैं, लेकिन ये वियोग होता ही है। किंतु आध्यात्मिक जगत में यही वियोग परम स्वभाव का होने के कारण दिव्य रूप धारण करके प्रेम के बंधन को बढ़ाता है। क्योंकि वहां पर आपकी मृत्यु नहीं है, लेकिन वियोग वहां पर भी है। लेकिन वो वियोग क्या है, प्रेम को बढ़ाने वाला है, क्योंकि आदमी तो एग्जिस्ट करता ही है ना, इटर्नली एग्जिस्ट करता है। अब हमें लगता है कि कोई आदमी अगर चला गया हमारे जीवन से 4-5 साल के लिए, तो जीवन इतना छोटा सा है, चला गया, जीवन में बचा ही गया। लेकिन वहाँ तो गया तो फिर वापस आएगा, और हमारी जीवन इटर्नल है, तो और प्रेम को बढ़ा देगा। जब भगवान मथुरा और द्वारका से वापस आएंगे, गोपियों से मिलन करेंगे, तो भाव को और बढ़ा देगा। ये नहीं है कि अब तो हम बूढ़े हो गए, गोली खाकर जीते हैं, अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, गोली खाकर जीता हूँ, ऐसा नहीं है ना। वहाँ पर जब भी आओगे वही फ्रेशनेस है, वही वैरायटी है। आध्यात्मिक दृष्टि से वियोग वास्तविक मिलन से अधिक आस्वाद्य है, क्योंकि मिलन में प्रेमी तथा प्रेमिका दोनों के उपस्थित रहने के कारण प्रबल उत्सुकता का अभाव रहता है, जो कि वियोग में होता है। जैसे कि जब आप एकादशी रखते हैं तो परम वियोग पैदा होता है खाने से,
और अगले दिन प्रबल इच्छा पैदा होती है खाने के लिए। रोज खाते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जब वियोग होता है तो मिलन की उत्कंठ इच्छा होती है प्रसाद से। यही सब रस निर्यास करीब स्वाद, यही द्वारे करीब सब भक्तेर प्रसाद। मैं इन सारे रसों के सार का स्वादन करूंगा और इस तरह सारे भक्तों पर अनुग्रह करूंगा। कृष्ण वांट टू एंजॉय एवरीथिंग, और इस सारे भक्तों पर अनुग्रह बांट भी दूंगा सबको, रस का स्वादन करूंगा और सबको बांट भी दूंगा। व्रजेर निर्मल राग सुनी भक्त गण, राग मार्गे भजे ये न छाड़ी धर्म कर्म। तब ब्रजवासियों के शुद्ध प्रेम के विषय में सुनकर भक्तगण समस्त धार्मिक अनुष्ठानों एवं सकाम कर्मों को त्याग कर रागानुग प्रेम के मार्ग में मेरी पूजा करेंगे। वी मस्ट एक्ट बिफोर वी मिस द अपॉर्चुनिटी। भागवतम में एक कथा आती है ब्राह्मण पत्नियों की। उन ब्राह्मणों ने जीवन में लाइफ टाइम में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसको त्याग दिया, गंवा दिया। हमें बड़ा क्विक होना चाहिए, क्विक। कोई सेवा आ रही है, इससे पहले आप सोच में पड़ोगे कोई दूसरा ले जाएगा उसको। कहीं आपको मौका मिल रहा है अपना श्रम धन बुद्धि लगाने का, उसको सोचिए मत उसमें। जैसे भक्ति सिद्धांत ने कहा नाप तोल मत कीजिए, नाप तोल में कोई दूसरा आदमी होता है ना। कई बार एक कोई सूट की दुकान में आप लेने खड़ी हैं, इतना लगा लो भैया, इतना रुपये मीटर नहीं, ज़्यादा है ज़्यादा है। तब तक कोई आई लेडी, हाँ जी कितने का है, लाओ दे दो। अब ये देख रही है क्या हुआ, वो क्या रोक देगा उसको, क्या कर, आप तो नाप तोल ही करी जा रही हो, ले गई, कर लो नाप तोल। चलो ये तो भौतिक वस्तु है, इसमें नाप तोल कर लो, अच्छा है, नहीं मिला तो खरीदेंगे नहीं। लेकिन बहुत भक्ति में अगर ये हो गया तो क्या होगा, कोई और ले गया। हाँ, आप कहेंगे कि तो अच्छा है ना प्रभु जी, किसी और को सेवा मिल गई तो। हाँ, तो फिर आप यहीं खड़े रह जाएंगे ऐसे ही, कोई और ले जाता ही रहेगा। फिर कोई और ले जाए, लेकिन हमें भी तो सेवा करनी है। इसलिए अगर आपने सोच विचार किया तो उतनी देर में गाड़ी मिस हो जाएगी तुरंत। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, यज्ञ कर रहे थे। हाँ, अब बोला जी कृष्ण बलराम को भूख लगी है, वो वहाँ खड़े हैं, आपको दे दीजिए। वो सोच में पड़ गए, समझ में नहीं आ रहा उनको कि यज्ञ करें, पहले यज्ञ में चीज़ ऑफर होनी चाहिए ना, चीज़ें यज्ञ में ऑफर होनी चाहिए पहले। माना यज्ञ के लिए आपने फल इकट्ठे किए हैं, अब कोई मांगने आ जाए बच्चा, पापा फल दे दो, लेकिन बेटा ये यज्ञ में लगनी है, या भगवान को ऑफरिंग करा रहे हैं अब, तब तक कोई बच्चा मांग ले, कोई मांग ले, नहीं नहीं अभी ऑफरिंग हो रही है। हाँ, तो वो तो अब अगर साक्षात भगवान आ गए फिर क्या करें। तब आदमी को रिचुअलिस्टिक सेरेमनी को छोड़ देना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली किस लिए पर्सन। तो ब्राह्मणों ने ये कंफ्यूज हो गए वो, और उन्हें मना कर दिया। और ब्राह्मण पत्नियों को जैसे पता लगा, उन्होंने कहा भाड़ में जाए। समझिए बात को, हम यहाँ पर अलगाववाद पैदा नहीं कर रहे हैं दुनिया में। ऐसा लगता है लोगों को ये भड़का रहे हैं जी, अपने घर वालों के अगेंस्ट भड़का रहे हैं। ऐसा होता तो अभी हमारी परिवार ऐसे ना बने होते। हम कह रहे हैं कि सेंटर भगवान होने चाहिए परिवार में, कोई और नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए उसके पति को भी और पत्नी को भी, अगर वो भक्त है तो। जो भक्त नहीं है तब तो हम कुछ भी कह सकते हैं, चलो जी पति की सुनो पत्नी की सुनो, नहीं तो कलेश होगा और मुसीबत होगी, भक्ति नहीं कर पाओगे। बट जहाँ दोनों भक्त हैं वहाँ दोनों एक दूसरे को सेंटर क्यों बना लेते हैं? क्यों वहाँ का पति ऐसा बोलता है कि तू तू पहले मेरी सर्वेंट है फिर कृष्ण की सर्वेंट है? व्हाट काइंड ऑफ फिलॉसफी वो व्यक्ति सुन रहा है? अक्सर ऐसा पतियों में देखा गया है। क्यों नहीं हम बोल सकते हैं कि पहले आप कृष्ण की हो? हाँ, जैसा कि भगवान, जैसा कि शिला प्रभुपाद ने बोला। शिला प्रभुपाद ने बोला, क्या हुआ कि प्रभुपाद के समय में बड़ा बवाल हो गया कि ये जो फुल टाइम गृहस्थास हैं या लेडीज़ हैं, लेडीज़ भी आश्रम है, कि उस समय लड़कियां भी, माताएं भी आश्रम में रहती थी। तो कई लोगों ने बड़ा बड़ा डिस्टर्बेंस है, बड़ा डिस्ट्रक्शन है प्रभुपाद, ये सुंदर सुंदर लड़कियां यहाँ रहती हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का, ब्रह्मचारी बनने का इत्यादि। प्रभुपाद ने कहा इनको ये समझो कि ये गोपियाँ हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ना कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। ऐसा विचार करिए। ऐसा ही विचार हम क्यों नहीं सोच सकते हैं? हाँ, यदि कोई व्यक्ति, पति या पत्नी कोई भी, अगर कृष्ण की सेवा में लगा है तो क्यों करना? मेरे लिए तो नहीं करते, मेरे को तो तुमने पानी नहीं पूछा, या ऑल्टर में लगे पूरे दिन, वहाँ प्रचार करने गए हो, प्रसाद बांटने गए हो, मैं यहाँ मरती रहूँ या मैं यहाँ मरता रहूँ। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। ऐसे में हम भी यही राय देते हैं, भैया उसको पूछ लो अगर कह रहा है तो। बट व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग? बेस्ट थिंग वी शुड, हाँ हम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनीथिंग, हम दूसरों को भेजें। हाँ, तो ब्राह्मण ये नहीं कर पाए तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि तुम्हारा ये जो अपने पास रखो, ये सब तुम्हारा कहानियाँ हम देंगे उनको। तो उनके
कथनों के अगेंस्ट में जाकर ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण बलराम के लिए खूब प्रसाद भेजा, भोग भेजा, तत्व को समझते हुए। और इसलिए भागवत कथा में आज भी उनका जिक्र आता है। तो सामाजिक रूप से गलत लगती हैं चीज़ें, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेम और भक्ति का विषय है भगवान के लिए। संसारिक चीज़ों के लिए नहीं कह रहे हैं हम। संसारिक चीज़ों में स्त्रियां, कोई आए, कोई मेहमान जी पहले मतलब वहाँ पर नेगलेक्ट करेंगे तो समस्या है। लेकिन भगवान के विषय में यहाँ बता रहे हैं कि शुद्ध प्रेम के विषय में सुनकर भक्तगण समस्त धार्मिक अनुष्ठानों सकाम कर्मों को त्याग देते हैं, त्याग कर मेरी पूजा करेंगे। अनेक स्वरूप सिद्ध आत्माओं ने यथा रघुनाथ दास गोस्वामी कुलशेखर राजा ने जोरदार शब्दों में बताया कि हमें नैतिकता और धार्मिकता के सारे परंपरागत नियमों का उल्लंघन करके भी भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। जैसा कि मीराबाई के बारे में भी सुनते हैं, बहुत सारे लोग हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने, जो वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक हैं, मना शिक्षा नामक अपनी प्रार्थनाओं में लिखा कि मनुष्य को पूरे मनयोग से केवल राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। न धर्मम श्रुति गण अनुयुक्तम किल कुरु। मनुष्य को वैदिक अनुष्ठान करने या मात्र विधि विधानों का पालन करने में अधिक रुचि नहीं रखनी चाहिए, त्याग देना चाहिए उनको। इसी प्रकार राजा कुलशेखर ने क्या बोला? राजा कुलशेखर कहते हैं, मुझे ना तो धार्मिक अनुष्ठान करने में कोई इंटरेस्ट है, पृथ्वी का राज्य ग्रहण करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंद्रिय भोग करने की कोई परवाह नहीं है, वो मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरी एकमात्र इच्छा ये है कि मैं भगवान के चरण कमलों की भक्तिमय सेवा में स्थिर रहूं, भले ही मुझे यहाँ बार बार जन्म लेना पड़े। राजा कुलशेखर ऐसा बोलते। मुकुंद माला स्त्रोत। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहम् आश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भागवतम में से लिया गया। कृष्ण अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपना सनातन नर रूप प्रकट करते हैं। सनातन नर रूप, समझ रहे हैं? इटर्नल नर रूप जो है, तथा अपनी लीलाएं करते हैं। ऐसी लीलाएं सुन लेने के बाद मनुष्य को उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। जब वो खुद ही कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर क्या सोचना है? कई बार हम लोग बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी निराकारवादी से, किसी बौद्ध। हमने सुना एक भक्त हमारे किसी बौद्धिक फिलॉसफी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमने कहा, सर पकड़ लिया, हमने कहा कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल? नीरस शून्यवाद कैसे इस साकार के भक्त को अट्रैक्ट कर सकता है? दैट इज शून्यवाद। शून्यवाद। शास्त्र में ऐसा आता है कितनी बार कि भगवान जो है इसको खुद ही करेंगे, लेकिन गलत चीज़ को करेंगे। हाँ, शंकराचार्य को भेजेंगे इत्यादि, निराकार शून्यवाद को फैलाने के लिए। उसका पर्पस कुछ और है। कैसे हम शून्य से अट्रैक्ट हो सकते हैं? हाँ, आपकी सैलरी 50,000 कर दी जाए, शून्य कर दी जाए, कौन से अच्छी लगेगी आपको? भगवान के अनंत गुण हैं और शून्यवाद में सब शून्य है, तो शून्य अट्रैक्ट करेगा या गुण अट्रैक्ट करेंगे? शून्य को एक 1 + 0 1, हाँ 5 + 0 5, बताइए। और गलती से मल्टीप्लाई कर दिया तो सब शून्य, ऐसे शून्य से तो मैथमेटिकली इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बट ये जो है ना शून्यवाद, हाँ, आप एक हो, आपने शून्य जोड़ा, दिस इज, आप एक ही रहे। एंड कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद कहते हैं 1, आप शून्य हो, आपने 1 लगाया, आपकी वैल्यू बढ़ गई। द मोमेंट यू कनेक्ट विद कृष्णा, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, और शून्य के साथ मिलकर आप भी शून्य हो जाते हैं। तो कैसे शून्यवादी फिलॉसफी, कहाँ हम बात कर रहे हैं इस भक्तिमय जीवन की, कहाँ हम शून्य की तरफ जा रहे हैं। हाँ, सरेंडर किसको करेंगे? शून्य को करेंगे प्रभु जी सरेंडर। मतलब किसको करेंगे? नहीं, बुद्धा को करेंगे। अरे तो बुद्धा ने तो यही बोला है ना, दैट इज शून्यवादी फिलॉसफी। प्रभुपाद कहते हैं कि जिन लोगों ने बुद्धा को बुद्धा के समय पर सरेंडर किया, उनका फिर भी चांस है कि वो बच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साक्षात भगवान ही थे, चल रहे थे। हाँ, लेकिन उसके जाने के बाद जो बुद्धा को फॉलो कर रहे हैं वो, दैट इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज बुद्धा ने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए थे, एक स्पेसिफिक काम किया और चले गए। हाँ, शास्त्रों के साथ जो भी उन्होंने छेड़खानी करनी थी वो करी। हाँ, उसके बाद में भगवान ने फिर से शास्त्रों को स्थापित करने के लिए कई सारे लोगों को भेजा, माध्वाचार्य इत्यादि लोगों को भेजा। रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य इत्यादि लोग आए और उन्होंने फिर से स्थापित किया। तो दैट वाज अ स्पेसिफिक पर्पस। हाँ, दैट इज नॉट द इटर्नल रूप, नर रूप नहीं है जो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान अपना इटर्नल नर रूप प्रस्तुत करते हैं। बुद्धा है
परशुराम है, ये भगवान के इटर्नल नर, ये ओरिजिनल स्वरूप नहीं है भगवान के, इसलिए इनकी शिक्षा भी कंप्लीट नहीं है। ये पर्टिकुलर टाइम पर आते हैं और एक पर्टिकुलर मिशन को करने आते हैं। इनको भी लीला युगा अवतार इत्यादि कह सकते हैं, बट इनका एक पर्टिकुलर पर्पज़ है, उसको पर्पज़ को पूरा किया और चले गए। परशुराम जी का ये शिक्षा, परशुराम जी की शिक्षा फॉलो करेंगे तो क्षत्रियों को मारते रहेंगे रोज आज भी। आओ जी क्षत्रियों को मारो, क्योंकि परशुराम ने मारा था। वो आए थे करके चले गए, उनका एक पर्पज़ था। वैसे ही बुद्धा आए थे करके चले गए, उनका एक पर्पज़ था। बट शास्त्र में ऐसा नहीं बोला, गीता में ये नहीं बोला गया है। गीता में बोला मामेकम शरणम, मेरी ही शरण में आओ। और किस तरह से आओ ये बता रहे हैं, इस समय श्लोकों में सुन रहे हैं किस प्रकार से आओ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य स्वरूप के असंख्य विस्तार हैं जो आध्यात्मिक जगत के में नित्य विद्यमान हैं। यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में सुना। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु दोष रहित रूप में प्रकट है, अपने मूल स्वरूप में है, काल के प्रभाव से मुक्त है। यहाँ काल का प्रभाव पड़ता है ना, कोई चीज़ को आप बढ़िया सुंदर सा केक यहाँ रख दो, हाँ अगले दिन देखो धीरे धीरे आपको दिखेगा काल के प्रभाव से मिट्टी बन गया। तो वहाँ काल का प्रभाव नहीं है, इसलिए चीज़ ऐसी की ऐसी बनी रहती है। आध्यात्मिक जगत की परिस्थितियों को काल ना तो बिगाड़ सकता है ना बाधक बनता है। वहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न स्वरूप अपनी वैधानिक यानी कि ओरिजिनल स्थिति में स्थित विभिन्न जीवों द्वारा पूजे जाते हैं। भगवान के विभिन्न स्वरूप। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुद्ध है, सत्व है, किंतु भौतिक जगत का सत्व गुण जजो तथा तमोगुण से कलुषित है। यहाँ मिलावट है, इसलिए भक्ति में हम क्या कहते हैं, अनअलॉयड, हाँ अमिश्रित। यहाँ हर चीज़ में मिश्रण है। यह कहावत है कि भक्ति के लिए मनुष्य का जीवन सबसे उपयुक्त है, इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल इसी जीवन में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित कर सकता है। भौतिक जगत में योनियों के चक्र में मानव योनि सर्वोच्च मानी जाती है। यदि कोई सर्वोच्च भौतिक रूप का लाभ उठा सकता है तो वह भगवान की भक्ति की स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी कोई शून्यवाद की तरफ जा रहा है, कोई निराकारवाद की तरफ जा रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है भगवान की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार सारी योनियों में होते हैं, यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा सोच पाना असंभव है। भगवान की लीलाएं जीवों के विभिन्न प्रकार के शरीरों की अनुभव क्षमता के अनुसार वर्गीकृत होती हैं। जब भगवान मनुष्य में के रूप में आते हैं तो सर्वाधिक कृपा प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं, तभी मानव जाति भगवान की विविध प्रकार की नित्य सेवा में संलग्न होने का अवसर प्राप्त करती है। भगवान किसी विशेष लीला के वर्णन की स्वाभाविक विशेष प्रशंसा जीव की वैधानिक स्थिति का सूचक है, यानी कि हमारे जो संबंध है भगवान के साथ वो अलग अलग प्रकार से हैं। हमारी वैधानिक, हमारा जो ओरिजिनल भगवान के साथ रिलेशनशिप है उसके अनुसार दास्य, साख्य, वात्सल्य, इसको इस वक्त हम भूल चुके हैं वास्तव में, कि हमारी ओरिजिनल उस संसार में क्या हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, उसको हम भूल चुके हैं। और विकास के क्रम की विविध स्थितियों में जीवों से विविध भावों का आदान प्रदान करने के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, मत्स्य, कूर्म इत्यादि। लेकिन एक सहजिया वर्ग है, प्रभुपाद कह रहे हैं, जो भगवान की लीलाओं का अनुकरण करना चाहता है, वो भगवान जैसा ही बनना चाहता है। हाँ, बता रहे हैं कि ये जो है आध्यात्मिक संबंध की प्रगति में पद में तबाही है, ये तबाही कर देता है। ये काम वासना से लिप्त है वास्तव में, स्वयं को कृष्ण बनाने की इच्छा है और कुछ नहीं है। तो भौतिकतावादी बद्ध जीव दिव्य प्रेम विनिमय को समझ नहीं पाते, किंतु वे भक्ति के नाम पर इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होना चाहते हैं। वास्तव में उनका पर्पस इंद्रिय तृप्ति करना है, ना कि भगवान की शुद्ध भक्ति करना। हाँ, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। और इन श्लोकों में हम शुद्ध भक्ति के लक्षण सुन रहे हैं कि उसमें कोई रीति, कोई रिवाज, कोई पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। भौतिकता, नैतिकता, ये सब परे हो जाते हैं और कृष्ण के कहे अनुसार चलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कि व्रजवासियों ने बोला कि इंद्र की पूजा नहीं करनी है, ओके नहीं करेंगे। वो कुल रीति चली आ रही थी, बहुत बड़ा काम था ये। हाँ, जो इंद्र की पूजा हर साल हो रही है, एक बालक के कहने पर उस पूजा पाठ को छोड़ देना बहुत बड़ा काम है। तो इस प्रकार का, हाँ, इसको कहते हैं सामाजिक नैतिक चीज़ों को त्याग देना कृष्ण के अनुसार जीने के लिए। तो वन हैज़ टू बी बोल्ड इनफ। भक्ति जो है आदमी को बोल्ड बना देती है। हाँ, प्रेम जैसे संसार में भी प्रेम आदमी को पागल बना देता है। जिस माता पिता के सामने बोल नहीं पाता था, कहता शादी करूंगा तो इससे, नहीं तो पंखे पर लटक जाऊंगा। बोल्ड बन गया ना, हाँ, तो बोल्ड बन गया, थोड़े दिन में बाल्ड हो जाएगा, गंजा हो जाएगा थोड़े दिन में। इस संसार में तो ये समस्या है, पिटाई होगी संसार में।
यही बोल्डनेस भगवान के लिए नहीं आती है। अब प्रभु जी क्या कहेंगे मम्मी पापा, मम्मी को क्या कहूँगा, शादी करते हुए समझ नहीं आया, बच्चे पैदा कर दिए शर्म नहीं आया, हाँ, और बोल दिया माला करें तो मम्मी 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 मना कर दी प्रभु जी, मम्मी ना यात्रा में नहीं जाने दे रही प्रभु जी। हम्म? तो वी हैव टू बी बोल्ड इनफ। अपने वैधानिक अपने ओरिजिनल चीज़ को करने के लिए शर्मा शर्मी में काम नहीं चलेगा। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।